हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत शानदार वीडियो लेके आई हूँ। आपका छोटा है, स्वीट है और ट्रिक द्वारा पूरे फैक्ट याद हो जाएंगे। जरा में आपको लंबा समय में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है लंबे लंबे वीडियोस में, क्योंकि जितना आप खुद पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये खोजकर्ता हम करने वाले हैं, इससे आपको पूरे खोजकर्ता याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी। यूरिन कॉलमेट ने की थी, आइजैक मैन ने की थी, पॉल एरिक ने की थी या रॉबर्ट बेनवर्ग ने की थी। ये वाला सारे लोगों को याद होगा। यूरिन कॉलमेट होते हैं वो, बैसिलस यूरिन कॉलमेट हैं, उन्होंने इसके टीके की खोज की थी। ये बीसीजी का फुल फॉर्म ही उनके नाम पर बना है, बैसिलस यूरिन कॉलमेट। उन बैसिलस यूरिन कॉलमेट, ये सारा इनके ही नाम पर बना है बीसीजी का टीका। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो बीसीजी से याद रख सकते हो, बीसीजी से याद रखे हो सीजी, सीजी से याद क्या रख सकते हो, छत्तीसगढ़। सीजी से क्या याद हो जाएगा, छत्तीसगढ़ याद हो जाएगा। सीजी को हम छत्तीसगढ़ बोलते हैं, है ना। और बीसीजी में सी से मतलब होता है क्यूरिन, तो क्यूरिन, मैं छत्तीसगढ़ क्यों जाऊं, मैं छत्तीसगढ़ क्यों जाऊं। बीसीजी का है कैलमेट ग्यूरिन, मैं छत्तीसगढ़ क्यों जाऊं, है ना। तो बीसीजी का कैलमेट ग्यूरिन हो जाएगा, मैं छत्तीसगढ़ क्यों जाऊं, ये क्यूरिन है। ठीक है, और यहाँ पे सीजी है, तो मैं छत्तीसगढ़ क्यों जाऊं, तो बीसीजी का क्या हो जाएगा, क्यूरिन गैलमेट हो जाएगा। अगला है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है ड्रेसर को। इसको कैसे याद रखोगे, जब भी अपन की सर्जरी होगी, किसी की भी सर्जरी होगी, किसी का भी ऑपरेशन होगा, ऑपरेट होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी ड्रेसिंग की जाएगी ना, उसको पट्टी वगैरह लगाई जाएगी। तो सर्जरी का क्या हो जाएगा, ड्रेसर, क्योंकि सर्जरी होगी तो उसकी ड्रेसिंग भी की जाएगी। ड्रेसिंग की जाएगी मतलब पट्टी वगैरह उसको लगाई जाएगी। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन हो जाएगा, ड्रेसर हो जाएगा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। बात करते हैं पोलियो के टीके की खोज किसी की थी। देखो पोलियो के टीके दो प्रकार के होते हैं, साल्क ने भी की है, सोविन ने भी की है। अब यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करोगे, देखो दो प्रकार की पोलियो वैक्सीन होती है, एक होती है ओपीवी और एक होती है आईपीवी। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। मतलब ये वाली जो वैक्सीन होती है वो सक्रिय होती है और ये वाली जो वैक्सीन होती है वो कैसी होती है, निष्क्रिय होती है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो बनाया था सोविन ने बनाया था 1961 में, और जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो साल्क ने बनाया था 1955 में। अब सबसे पहले किसकी आई थी, साल्क की आई थी, तो सबसे पहले साल्क नहीं आई थी तो साल्क का बना देना है। अब बात करते हैं अगर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को किस मोड द्वारा दिया जाता है, इसको किस मोड द्वारा वैक्सीन को दिया जाता है, तो आईडी मोड द्वारा दिया जाता है। जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या दिया जाता है, ओरल है तो मतलब मौखिक ही दिया जाएगा, 2 बूंद जिंदगी की होती है ना, 2 बूंद दिया जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन का। और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को आईडी मोड द्वारा दिया जाएगा। इसको आईडी मोड द्वारा दिया जाता है 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 महीने में इसको दिया जाता है। इसके अलावा इसकी मात्रा जो रहती है 0.5 ml दी जाती है। ठीक है, सोविन को कैसे याद रखोगे, सोविन ओरल, मैं साबुन लगा रही थी, मेरे मुंह में साबुन चली गई, ओरल, मेरे ओरल में साबुन चली गई, मेरे मुख में साबुन चली गई, है ना। तो और अल्बर्ट सोविन किसका हो जाएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन का हो जाएगा। बाकी बचेगा साल्क, तो वो निष्क्रिय का हो जाएगा। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। ये तो सबको याद है, इसको ट्रिक द्वारा कराने का कोई मतलब नहीं है। एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी और इन्हें फादर ऑफ ये चेचक कहा जाता है। ठीक है, तो चेचक के टीके का आविष्कार क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर कहा जाएगा, हो जाएगा। टीकाकरण का जनक भी इनको ही बोला जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी एडवर्ड जेनर को ही बोला जाता है। अगला है होम्योपैथी का जनक किसको कहा जाता है। होम्योपैथी का जनक बोला जाता है हैनीमैन को। हैनीमैन को होम्योपैथी का जनक बोला जाता है। इसको कैसे याद रखोगे, होम्योपैथी से याद रखना होम और हैनी से याद रखना हनी। होम्योपैथी से याद रखना होम और हनी से याद रखना हैनी। तो होम में क्या होता है, हनी होती है, हाँ घर में क्या होता है, हनी होती है, घर में ही हनी रखते हैं ना, तो याद हो जाएगा होम्योपैथी का हैनीमैन। ये हमने हमारे हम जीतेंगे बैच में इसी प्रकार से पूरा ट्रिक ही बैच ही चलाया है। सारे फैक्ट, यानी सारे फैक्ट हमने ट्रिक द्वारा ही याद करवाए हैं। अभी भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में समस्या हो रही है, जैसे कि आज आज हमारे यहाँ 7 बजे से 12 बजे तक केवल संस्थागत गैर संस्थागत देखभाल, बाल नीतियाँ, बाल कानून, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो सीडीपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है,
वही कराया जा रहा है, उसी की प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसी को ट्रिक द्वारा हमने याद करवा दिया है। जैसे ही आप अगर अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपसे भूल रहे हो, याद नहीं हो रहा है, तो आप वो ट्रिक द्वारा पढ़ सकते हो हमारे हम जीतेंगे बैच में। इसके अलावा अगर आपको इस प्रकार से टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में भरा भरा हुआ एमसीक्यू नहीं हो, बिल्कुल सेपरेटली हो, आप पीडीएफ से भी पढ़ पाएँ, इस तरह की जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसी तरह के एमसीक्यू आपको हर टॉपिक के चाहिए, तो आप हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए। बचे हुए 10 दिन में अगर आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा लेंगे, आप हमारी ट्रिक पढ़ के वो एमसीक्यू भी लगा लेंगे ना, तो भी आपका अगर कहीं ना कहीं से अगर आपकी तैयारी छूट गई होगी, आप रुक गए होंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो होम में क्या रहती है? हनी रहती है। अगला है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऐसे याद रखो, पेनिसिलिन से याद रखो पेन, पेन, और फ्लेमिंग से याद रखो फिलो। पेनिंग फ्लेमिंग से याद रखो फिलो। मेरा पेन है ना, मेरे पेन की स्याही निकल गई और वो फ्लो में बह रहा है। मेरे पेन की स्याही निकल गई और वो फ्लो में बह रहा है, तो इसको याद हो जाएगा। अगला है बेटिंग द बेस्ट ने किसकी खोज की थी? बेटिंग द बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। बेटिंग द बेस्ट ने किसकी की थी? इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की कमी से व्यक्ति को क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। लेकिन अगर इंसुलिन ही हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो ग्लूकोज जो होगा ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, तो जिससे हमारे शरीर में जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होगी वो बढ़ती जाएगी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग द बेस्ट ने की थी। तो इसको कैसे याद रखोगे? इंसु से याद रखना ईश्वर, और बैट से याद रखना बैट। अब हम बैटिंग करते हैं ना, बैटिंग चौका छक्का लगाते हैं, तो ऐसे याद रखो कि ईश्वर होता है ना, ईश्वर हमें खिला रहा है। हमको लगता है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन ईश्वर बैटिंग करता है। बैटिंग कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। हमारे जिंदगी की बैटिंग कौन करता है? हमारी जिंदगी की बैटिंग तो ईश्वर कर रहा होता है। ठीक है, तो इंसुलिन किसने किया है? बैटिंग ने किया है, क्योंकि ईश्वर बैटिंग कर रहा है हमारी जिंदगी की। हमको लगता है हम करेंगे, हम सही करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो सब करेगा वो कौन करेगा? हमारा जो सब करेगा वो सब ईश्वर करेगा। तो बैटिंग द बेस्ट किसने खोज की? इंसुलिन ने इसकी खोज इंसुलिन की खोज की बैटिंग ने की। तो याद रखना ईश्वर। अगला है क्लेवस लॉफलर वेसिलस ने किसको खोजा था? क्लेवस लॉफर वेसिलस ने किसको खोजा था? तो इसने खोजा था डिप्थीरिया के रोगाणु को। क्लेवस लॉफलर देखो डिप्थीरिया के रोगाणु को खोजा था, याद रखिएगा। किसको खोजा था? डिप्थीरिया के रोगाणु को खोजा था। और डिप्थीरिया वैक्सीन को खोजा था वेहरिंग ने। डिप्थीरिया वैक्सीन को किसने खोजा था? वेहरिंग ने खोजा था। और डिप्थीरिया के रोगाणु को किसने खोजा था? क्लेवस लॉफर बैसिलस ने खोजा था। तो इसको कैसे याद रखोगे? डिप्थीरिया से याद रखना रिया। रिया रिया क्या है? बस में बैठकर जा रही थी। रिया कहाँ जा रही थी? बस में बैठ। देखो क्लेवस से याद क्या रखोगे? ये क्लेवस से याद क्या रखोगे? बस। क्लेवस से याद क्या रखोगे? बस। अब जो रिया है ना, वो कहाँ जा रही थी? बस से जा रही थी। रिया क्या कर रही थी? बस से जा रही थी रिया। अब रिया बस से जा रही थी, तो रास्ते में उसको कौन मिल गया? लोफर मिल गया। रास्ते में उसको कौन मिल गया? लोफर मिल गया। रिया क्या है? बस से जा रही थी, तो उसको लोफर मिल गया। उसने क्या किया? फिर उसको डिप कर करके मारा, मतलब झुका झुका के उसको मारा। रिया बस से जा रही थी, उसको लोफर मिल गया, तो उसने उसको झुका झुका कर बहुत मारा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला है पीत बुखार के चिकित्सा की खोज किसने की थी? पीत बुखार का जो चिकित्सा आया था, पीत बुखार चिकित्सा की खोज किसने की थी? रीड ने की थी। पीत बुखार की चिकित्सा की खोज किसने की थी? जो पीत बुखार की चिकित्सा की खोज है वो किसने की थी? रीड ने की थी। पीत बुखार का चिकित्सा कौन ने खोजा था? तो पीत बुखार की चिकित्सा को खोजा था रीड ने खोजा था। याद रखिएगा बहुत। पीत बुखार को हम बोलते हैं पीला बुखार। पीत बुखार को क्या बोला जाता है? पीत बुखार को बोला जाता है पीला बुखार। तो ऐसे याद कर लोगे इसको कि रीड करते करते मतलब पढ़ते पढ़ते रीड करते करते कभी कभी मुझे पीला दिखने लगता है। रीड करते करते मुझे क्या करता लगता है? कभी रीड करते करते मुझे पीला दिखने लगता है। रीड करते करते मुझे क्या होता है? रीड करते करते मुझे पीला दिखने लगता है। कभी कभी मैं पढ़ती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते अचानक से मुझे क्या हो जाता है?
पीला दिखने लगता है। मतलब करते करते, रीड करते करते मुझे क्या होता है, पीला दिखने लगता है। तो पीत बुखार चिकित्सा की खोज किसने की थी, रीड ने की थी, याद रखिएगा। अगला है कालाजार रोग की कालाजार जो रोग होता है ना बच्चों में, यकृत को प्रभावित करता है, याद रखना है ना, लिस्मेनिया से हो जाता है। और कालाजार की खोज किसने की थी, यूएस ब्रह्मचारी ने की थी। तो याद रखो, जो काले लोग होते हैं, काले लोग कभी भी ब्रह्मचारी नहीं होते। काले लोग क्या होते हैं, ब्रह्मचारी नहीं होते। ब्रह्मचारी गोरे लोग होते हैं। ट्रिक से याद करनी है आपको, कुछ भी याद करना है ट्रिक से याद होना चाहिए। तो कालाजार रोग की खोज किसने की थी, ब्रह्मचारी ने की थी। तो काले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लोग ब्रह्मचारी नहीं होते। काले लोग कैसे नहीं होते, काले लोग जो होते हैं वो ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, ये एक न्यूज़ आई थी, इसको याद रख लीजिएगा कि टीबी मुक्त अभियान चला था। 2025 तक टीबी मुक्त करना था भारत से। उसके लिए 100 दिवसीय अभियान चला था हमारे मध्य प्रदेश में, और 23 जिलों में 20 लाख मरीजों की जांच हो चुकी थी। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, सोबिन ने की थी। मैंने बताया था कि पोलियो की जो पोलियो साबुन, सोबिन से याद रखना, साबुन। और साबुन हमारे कहाँ चली गई, मुख में चली गई। तो ओरल पोलियो वैक्सीन कैसी है, मौखिक ही है। ठीक है, तो पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, सोबिन ने की थी। और निष्क्रिय की किसने की थी, साल्क ने की थी। वेटिंग की अभी अपन ने किया था ना, ईश्वर इंसुलिन की थी वेटिंग ने। अगला है, कुनैन औषधि को किसने खोजा था। जो कुनैन औषधि है उसको, कुनैन औषधि जो आई थी, कुनैन औषधि को किसने खोजा था, कुनैन औषधि को। देखो सबको पता है कि कुनैन औषधि किसके लिए होती है, तो कुनैन औषधि मलेरिया के लिए जानी जाती है। कुनैन औषधि का उपयोग किसके लिए करते हैं, मलेरिया के लिए करते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, रैवी ने की थी। कुनैन औषधि की खोज किसने की थी, रैवी ने की थी। तो इसको ऐसे याद रखो, नैन और रैन, नैन और रैन, या नैन और रैवी। नैन रैन, नैनो में रैन नहीं है, रैन नहीं है नैनो में। नैनो में क्या नहीं है, रैन नहीं है। नैनो में रैन नहीं है। ठीक है, तो कुनैन औषधि को किसने खोजा, रैवी ने खोजा। नैन नहीं है, कुनैन, नैन, नैन और रैन, रैन कुनैन। नैनो में क्या नहीं है, रैन नहीं है। तो कुनैन की किसने हो जाएगी, रैन, क्योंकि नैनो में क्या नहीं है, नैनो में रैन नहीं है। ठीक है, नैनो में रैन नहीं है। तो कुनैन का क्या हो जाएगा, रैवी हो जाएगा कुनैन का। अगला है, लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी। जो लैंड स्टीनर हैं उन्होंने किसकी खोज की थी, लैंड स्टीनर ने एंटीबॉडी की खोज की थी, एंटीजन की खोज की थी, या एंजाइम की खोज की थी। किसने, लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी। लैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप के लिए भी जाने जाते हैं, इन्होंने ब्लड ग्रुप की भी खोज की थी। तो जो लैंड स्टीनर ने खोज की थी वो एंटीजन की खोज की थी, और इन्होंने ब्लड ग्रुप के लिए भी जाना जाता है। तो लैंड पर एंटीजन, लैंड पर क्या हुआ, क्या होता है, लैंड मतलब क्या होता है, भूमि। अब भूमि के लिए जन में, भूमि के लिए जन मतलब भूमि के लिए लोगों में एंटी हुए। एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी हुए। भूमि के लिए लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। भूमि के लिए क्या हो गया है, लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। भूमि के लिए, जमीन के लिए लोग एक दूसरे के एंटी हो गए हैं। तो लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की, एंटीजन की। तो क्यों होगा, किसकी, लैंड स्टीनर को कैसे याद रखोगे, लैंड स्टीनर से याद रखना लैंड, और जन से याद रखना जन, और एंटी। लैंड के लिए जो जन लोग हैं वो एक दूसरे के क्या हो गए हैं, वो एक दूसरे के एंटी हो गए। लैंड के लिए जन लोग एक दूसरे के एंटी हो गए हैं। अगला है, बॉक्समैन ने किस औषधि की खोज की थी। बॉक्समैन जो थे उन्होंने किस औषधि की खोज की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की थी, टेरामाइसिन की थी, या क्लोरोमाइसिटिन की थी। तो बॉक्सर ने की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। बॉक्समैन ने किसकी की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। तो इसको कैसे याद रखोगे, बॉक्समैन को, बॉक्समैन से याद रखना बॉक्सर। बॉक्समैन से क्या याद रखोगे, बॉक्सर। ये जो बॉक्सर है वो क्या करे, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बॉक्सर क्या हो रहा है, बॉक्सर स्टार्ट नहीं हो रही है। बॉक्सर से याद रखना बॉक्सर गाड़ी, और बॉक्सर क्या गाड़ी क्या हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। बॉक्सर गाड़ी क्या हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही। तो स्ट्रेप्टो से याद क्या रखोगे, स्टार्ट रहोगे। बॉक्सर से क्या याद रखोगे, स्टार्ट रहोगे। और बॉक्समैन, बॉक्सर गाड़ी जो हो रही है वो क्या हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो बॉक्समैन ने किस औषधि की खोज की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी बॉक्समैन ने। स्ट्रेप्टो से याद रखना स्टार्ट, और बॉक्समैन से याद रखना बॉक्सर। तो बॉक्समैन ने किस औषधि की खोज की है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की है।
अगला है पैचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज किसने की थी। पैचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज की थी किंटाजातो ने। किसने की थी? किंटाजातो ने। किंटाजातो ने पैचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज की थी। इसको कैसे याद रखोगे? पैचिस से याद रखना पचना। पैचिस से याद क्या रखना? पचना। अब मेरा खाना नहीं पच रहा है तो मैं सोच रही हूँ लेग को किधर ही चला लूँ। किंटा जातो मतलब किधर ही चला लूँ, किधर ही जला लूँ, किधर ही चला जाऊँ, किधर ही जाता जाऊँ, क्योंकि मेरा खाना क्या है? पच नहीं रहा है। पैचिस से मतलब पच नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मेरा खाना नहीं पच रहा है तो मैं अपने लेग को कहीं तो ले जाऊँ, कहीं तो जाके मैं पचा लूँ, है ना। तो लेग को मैं कहीं तो जाके पचा लूँ, तो पैचिस मतलब पच नहीं रहा, लेग मतलब पचा लूँ, किधर तो जाके पचा लूँ, तो किंटा जातो हो जाएगा। तो पैचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज किसने की थी? किंटा जातो ने की थी। अगला है हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज किसने की थी। हाइड्रोफोबिया की खोज की थी लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने ही रेबीज की खोज की थी और लुई पास्चर ने ही हाइड्रोफोबिया की खोज की थी। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया ने लुई पास्चर की खोज की थी, तो ऐसे किसको कैसे याद रखोगे? हाइड्रो से याद रखना हाई, हाइड्रो से याद रखना हाई, और पास्चर से याद रखना पासवर्ड। मेरा पासवर्ड है ना बहुत हाई है, मेरा जो पासवर्ड है ना, मेरा पासवर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। मेरा पासवर्ड कैसा है? हाई है। तो हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज किसने की थी? हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज की थी लुई पास्चर ने। मेरा जो मेरा क्या है, मेरा जो पास्चर है वो कैसा है, जो मेरा पासवर्ड है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा हाई है। मेरा पासवर्ड कैसा है? हाई है मेरा पासवर्ड। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया क्या हो जाएगा? लुई पास्चर हो जाएगा। अगला है मलेरिया के रोगाणु को किसने खोजा था। मलेरिया का जो रोगाणु आया था, मलेरिया के रोगाणु को किसने खोजा था? देखो, सबसे पहले आपको तो याद है कि मलेरिया की जो खोज की थी वो किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। लेकिन बात कह रहे हैं मलेरिया का रोगाणु। देखो, मलेरिया तो होता है, अब आप बोलोगे मैम मलेरिया तो होता है प्रोटोजुआ के कारण, उसी की ही बात कर रहे हैं कि जो प्रोटोजुआ की खोज की थी कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, ये खोज किसने की थी कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? ये की थी चार्ल्स लावेनान ने। किसने की थी? चार्ल्स लावेनान ने की थी। और इसके अलावा मलेरिया की प्रोटोजोआ वाली खोज जो की थी वो रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस ने की थी। और मलेरिया का रोगाणु को किसने खोजा था? चार्ल्स लावेनान ने खोजा था। तो कैसे याद करोगे? मलेरिया से याद करना रिया, मलेरिया से याद क्या रखोगे? रिया रखोगे। रिया जो है ना बहुत अच्छा नॉन बनाती है। रिया बहुत अच्छा नॉन बनाती है, हम उसको मल मल कर खाते हैं। हम उसको कैसे खाते हैं? मल मल कर खाते हैं। रिया बहुत अच्छा नॉन बनाती है, हम उसको कैसे खाते हैं? हम उसको मन मन कर खाते हैं, मल मल कर खाते हैं या मन भर कर खाते हैं, कुछ भी आप याद कर सकते हो। रिया बहुत अच्छा नॉन बनाती है और हम उसको मन मल के खाते हैं। तो जहाँ पर मलेरिया आ गया और मल आ गया, वहाँ से आपको नॉन याद रखना है कि रिया नॉन को मल मल कर खाती है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला है कृत्रिम हृदय परिवर्तन की जो खोज की थी वो किसने की थी? कृत्रिम हृदय परिवर्तन की खोज ये की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्या किसने की थी? कृत्रिम हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी? कृत्रिम हृदय परिवर्तन की जो खोज की थी वो की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। तो इसके लिए क्या करोगे? देखो, क्रिश्चियन में क्या आ रहा है? क्रिस प्लस चयन, क्रिस प्लस चयन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? हृदय। जब हृदय प्रत्यारोपण होगा, जब हृदय प्रत्यारोपण होगा तो किसकी आवश्यकता होगी? एक चयन की आवश्यकता होगी। एक हमें ऐसा हार्ट चाहिए पड़ेगा ना जो कि सही तरीके से काम करे, जो बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर काम कर रहा हो, तो हमको ऐसे हार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कृत्रिम हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी कृत्रिम हृदय परिवर्तन की खोज, याद रखिएगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी कृत्रिम हृदय परिवर्तन की खोज। तो हृदय को क्या करना पड़ेगा? हृदय को चयन करना पड़ेगा। हृदय को क्या करना पड़ेगा? हृदय को चयन करना पड़ेगा, तभी तो हम हृदय का परिवर्तन जो है परिवर्तन कर पाएंगे, मतलब प्रत्यारोपण कर पाएंगे। बात करते हैं हम टाइफाइड की खोज किसने की थी? जो टाइफाइड बैक्टीरिया आया, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? फीले ने की थी, रोवर्थ ने की थी, लिस्टर ने की थी। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने टाइफाइड की खोज की थी? टाइफाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसकी जो वैक्सीन होती है वो निष्क्रिय भी होती है, मतलब इनएक्टिव भी होती है, और लाइव वैक्सीन भी होती है। दोनों प्रकार की वैक्सीन है, टीएवी के रूप में ही संयुक्त रूप से दी जाती है।
टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? रोवर्थ ने की थी। तो इसको ऐसे याद करो, बच्चा जो है वो टाई फाड़ फाड़ कर रो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा टाई फाड़ फाड़ कर रो रहा है। बच्चा टाई फाड़ फाड़ कर क्या कर रहा है? बच्चा रो रहा है। बच्चा टाई फाड़ फाड़ कर रो रहा है। ठीक है, याद रखना है। तो टाइफाइड के रोगाणु की खोज किसने की थी? रोवर्थ ने की थी। टाइफाइड के रोगाणु की खोज किसने की थी? रोवर्थ ने की थी। बच्चा टाई फाड़ फाड़ कर रो रहा है। कैसे कर रहा है? टाई को फाड़ रहा है और फिर रो रहा है, टाई फाड़ रहा है और रो रहा है। तो टाइफाइड की खोज किसने की थी? रोवर्थ ने की थी। कैसे याद रखोगे? बच्चा टाई फाड़ फाड़ कर रो रहा है। बच्चा कैसे कर रहा है? बच्चा टाई फाड़ रहा है और फिर रो रहा है। तो टाई फाड़ फाड़ के बच्चा रो रहा है। अगला है क्लोरोमाइसिटिन जो औषधि है, क्लोरोमाइसिटिन औषधि की खोज किसने की थी? रेन लेनक ने की थी, डगलर ने की थी, बर्क होल्डर ने की थी। ये बर्क होल्डर ने की थी। किसने क्लोरोमाइसिटिन वैक्सीन की खोज की थी? तो ये की थी बर्क होल्डर ने। किसने की थी? बर्क होल्डर ने। तो क्लोरोमाइसिटिन से याद रखो माइसिटिन। माइसिटिन मतलब मेरे सिटिन होने के कारण, मेरे बैठने के कारण मेरा बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो होल्ड हो गया है। मेरे बैठने के कारण क्या हो गया है? मेरा बहुत ज़्यादा वर्क जो हो गया है, लोड हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा बैठी रहती हूँ, मैं काम नहीं करती, मैं कुछ को करती नहीं हूँ, मैं बैठी रहती हूँ, बस मैं रील चलाती रहती हूँ। तो मेरा क्या हो गया है? मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है वो होल्ड हो गया है। तो क्लोरोमाइसिटिन क्या हो जाएगा? वर्क होल्डर। माइसिटिन मेरे बैठने के कारण मेरा वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होल्ड हो गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग एवं हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो क्षय रोग एवं हैजा के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। इसको कैसे याद रखोगे? हैजा से याद रखना हज की, हैजा से याद रखो हज, और क्षय से याद रखो क्षय। ठीक है, हज पर जब हम आ जाते हैं तो हमें 6 कोच की आवश्यकता होती है। हज पर हम जाते हैं तो हमें 6 कोच की आवश्यकता होती है। तो अब या तो 6 आ जाए या हज आ जाए या हैजा आ जाए। आपको याद रखना है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच क्षय रोग एवं हैजा के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। तो चाहे 6 आ जाए चाहे हैजा आ जाए, किसने खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने उसकी खोज की थी। क्षय रोग और हैजा के टीके की खोज किसने की थी? कोच ने की थी। हज में जाने के लिए हम हज पे जाएंगे, है ना, तो हमको कोच की आवश्यकता होगी जो हमें बताएगा कहाँ पे कैसे जाना है। ठीक है, ऐसे ही छः से याद रखना, छः कोच की आवश्यकता होती है। अगला है, टीके का आविष्कार किसने किया था? टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी इनको बोला जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी जीवाणु की खोज। ल्यूवन हाक ने की थी जीवाणु की खोज। लुई पास्चर ने की थी। विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने किसकी की थी? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इवानोवस्की ने किसकी की थी? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इसको भी याद रख सकते हो। इवानोवस्की को कैसे याद रखोगे कि देखो, इवानो में बस, यहाँ पर भी बस आ रहा है और यहाँ पर भी बस आ रहा है, यहाँ पर भी बिस आ रहा है। देखो, इवानो बस्की में भी बिस आ रहा है, बिस इवानो बस्की, बिस्की बस्की है ना, बस्की आ रहा है, इवानो बस्की। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? बिस, बस और बिस। ठीक है, तो बस और बिस क्या हो जाएगा? इवानो बस्की। और जीवाणु की किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। तो कैसे याद रखोगे? जीव जो है ना हाँकता रहता है, हाँकता रहता है मतलब हाँकता, बोलता रहता है, बकता रहता है। जीव जो है वो हाँकता रहता है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? हॉक ने। और विषाणु की खोज किसने की थी? बस्की मतलब विषाणु। तो जीव जो है वो हाँकता रहता है, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। और विषाणु की किसने की थी? विषाणु से आ जाएगा इवानो बस्की, और बस्की और विष। अगला है, वेरी वेरी चिकित्सा की खोज किसने की थी? वेरी वेरी क्या, वेरी वेरी किसके कारण होता है? वेरी वेरी विटामिन बी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विटामिन बी की खोज किसने की थी। देखो, विटामिन ए और विटामिन बी की तो मैकुलन ने की थी, विटामिन सी की होलकट ने की थी, और विटामिन डी की हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी की किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं वेरी वेरी चिकित्सा की खोज किसने की थी? बेरी बेरी किसकी कमी से हो जाता है? बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसकी खोज की थी आइजक मैन ने। किसने की थी? आइजक मैन।
आइज़ैक मैन। तो ऐसे याद रख लो, वेरी। वेरी से क्या कर सकते हैं हम, बेरी मतलब बेरी से, बेरी वाला वो वेरी, ये बात याद रखो, बहुत वाला वेरी, इसको याद रखो। बेरी मतलब बेरी, बुराई वाला बेरी, मुझे उससे बेरी है। तो आइज़ैक मैन, उस मैन से, आइज़ैक मैन, ओ आइज़ैक मैन, ये जो दिख रहा है ना मेरी आई से, जो ये मैन दिख रहा है ना, मुझे उससे बहुत बैरी है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा बैर है। तो बेरी बेरी चिकित्सा की खोज किसने हो जाएगी, आइज़ैक मैन से हो जाएगी। जो ये मैन दिख रहा है ना, मुझे उससे क्या है, बहुत ज़्यादा बैर है। ये जो आई से मेरा ये मैन दिख रहा है ना, ये मुझे उससे बहुत ज़्यादा बैर है। तो आइज़ैक मैन की बेरी बेरी चिकित्सा की खोज किसके द्वारा हो जाएगी, आइज़ैक मैन के द्वारा हो जाएगी। फ्रेंड देखिए, ये हमारी टॉपिक वाइज ई बुक हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी कर ली, आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी पूर्ण नहीं है और आपको एनी हाउ एग्ज़ाम निकालना है, तो आप हमारी ये ई बुक ले सकते हैं। देखो, अलग से पर्टिकुलर कोई ई बुक नहीं मिलेगी। आप हमारा बैच लेते हैं तो हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप देते हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप में ही ये ई PDF डली हुई हैं। वहीं से आप इसको ओपन कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इनका, है ना। तो आप ये इनको ले सकते हो। सेक्शन 4 की है ये, विशेष आवश्यकता वाली बच्चों की। ये अधिनियम की ई बुक मिलेगी। इसमें करीब 2000 MCQ, इसमें सारे अधिनियम कवर हैं आपके, चाहे जो महिला संशोधन अधिनियम हुआ हो, चाहे मातृत्व लाभ अधिनियम हुआ हो, प्रसव चयन पूर्व तकनीक अधिनियम हो, बाल विवाह हो, घरेलू हिंसा हो, सारे अधिनियम आपको कवर हैं। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी अगर इन अधिनियम की आपको ट्रिक से पढ़ना है, थ्योरी को आपको ट्रिक द्वारा भी याद करना है, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इन सारे अधिनियम को ट्रिक द्वारा याद करवाया है। ट्रिक से कोई भी टॉपिक बहुत जल्दी याद हो जाता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ में आपको कोई PDF नहीं मिलेगी टेस्ट के रूप में। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। 199 रुपये का चार्ज है। वहाँ पर टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस होती है। शाम से ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, रात को 10 बजे से टेस्ट होता है। वहाँ पर हर टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। रात 10 बजे से टेलीग्राम पर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पेपर हो, राजस्थान का पेपर हो, चाहे अलग अलग जो मध्य प्रदेश में आए हुए पेपर हो, सब सॉल्व करवाए जाते हैं। इसके अलावा ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या है, इसका चार्ज केवल 399। इसमें आपको टॉपिक वाइज सारी इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ई बुक मिल जाएगी। जो प्रैक्टिस टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, इसके साथ टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी, जिसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ये इस प्रकार की ई बुक आपको मिलेंगी, जैसे विकास और पंचवर्षीय योजना के 200+ MCQ हैं। ये नवजात मैराथन के 200+ MCQ मिल जाएंगे आपको। ग्रंथि और हार्मोन के मिल जाएंगे। पाचन तंत्र के MCQ मिल जाएंगे। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, गर्भवती महिला, ये सारे MCQ मिल जाएंगे आपको इस प्रकार से। ये स्वास्थ्य नीति और योजनाओं के 400+ वन लाइनर और 300+ MCQ मिल जाएंगे। ये रोगों की आपको MCQ मिल जाएगी। ये स्कूल पूर्व शिक्षा 10/1040 मिल जाएंगे। इसके अलावा बाल देश संस्थान, बाल गैर बाल देखरेख संस्थान, बाल नीतियाँ, बाल कानून, पॉक्सो अधिनियम, ये जो बाल से संबंधित है, ये पूरे की एक बुक आपको मिल जाएगी। ICMR की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ये एक विभागीय योजनाओं की बुक तैयार की गई। इसमें सारी विभागीय योजनाएं आपको मिल जाएंगी। 1000+ MCQ हैं। इससे आपके 10 से 15 नंबर कम बढ़ सकते हैं। ये मेरा हम जीतेंगे बैच है। यहाँ पर सारे कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा याद है। 499 है। इसमें प्रैक्टिस MCQ भी हैं, थ्योरी भी हैं, टॉपिक वाइज MCQ भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं। और वीडियो लेक्चर सारे ट्रिक द्वारा, ये सबसे अच्छा बैच है। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा, इसमें आपको MCQ प्रैक्टिस भी मिलेंगे, इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, इसमें आपको वीडियो भी मिलेगी और वीडियो ट्रिक की PDF भी मिलेगी। ये सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आपको मुझे WhatsApp करके बोलना है कि आपको जो बैच लेना है वो मिल जाएगा। अगर आपको कोई सा भी बैच लेना है तो मुझे इस नंबर पर WhatsApp करना है 6260190944। यहाँ पर आपको बोलना है मैम हमें ये जो सब भी बैच लेना है वो आपको मुझे बताना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। जैसे ही मेरे पास पेमेंट आएगा, मैं आपको हमारे 2 टेलीग्राम और एक WhatsApp से ऐड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपने मुझे WhatsApp ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp ग्रुप की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी बहुत सारी निःशुल्क चीज़ें मैं डालने वाली हूँ जो आपको मिल जाएंगी। अगला बात करते हैं मलेरिया परजीवी। अभी अपन ने ऊपर किया था बैथ9 अपन ने किया था मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। ये है मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी। मलेरिया परजीवी की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। इसको ऐसे याद कर सकते हो, रिया जो है ना, उसको रिया को बहुत, जब वो रिया रोती है ना तो उसको बहुत रोस आता है। रिया को रोने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोस आता है। रिया रोने से क्या होता है, रोस आता है। तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी,
रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला है कुष्ठ रोग किस जीवाणु को किसने खोजा था? ये सबको ही याद है कि कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं? हैंसन रोग बोलते हैं। कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं? हैंसन रोग बोलते हैं। तो हैंसन, तो जब कोढ़ हो जाए या कुष्ठ हो जाए तो क्या करो? सन के पास बैठ जाओ। जब कुष्ठ हो जाए तो किसके पास बैठ जाओ? जब कोढ़ हो जाए तो किसके पास बैठ जाओ? सन के पास बैठ जाओ। जब कुष्ठ हो जाए तो सन के पास बैठ जाओ। तो कुष्ठ रोग की जीवाणु को किसने खोजा था? हैंसन ने खोजा था। ठीक है, कुष्ठ को किसने खोजा था? हैंसन ने खोजा था। ठीक है, हाफमैन ने विटामिन डी, हाफमैन ने किसकी खोज की थी? विटामिन डी की खोज की थी। तो ऐसे याद करो, जब डी से याद रखो डेथ हो जाती है ना, तो व्यक्ति हाफ हाफ कर रोता है, हाफ हाफ कर रोता है, या व्यक्ति हाफ हो जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी, डीडीटी की खोज की थी पॉल मुलर ने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, दीदी मूली लेकर आई। दीदी गई थी बाजार और दीदी क्या लेके आई? दीदी मूली लेकर आई। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अगला है प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? लिस्टर ने की थी, गोल्डफस ने की थी, कॉल्फ ने की थी। तो प्रोटोजोआ की खोज की थी गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? गोल्डफस ने। तो प्रोटो और जोआ किसने की थी? प्रोटोजोआ की खोज गोल्डफस ने की थी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जुआ से गोल्ड खरीदा, जुआ से क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा, जुआ से गोल्ड खरीदा। तो प्रोटोजुआ से क्या हो जाएगा? गोल्ड। बस की जुआ से क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। अभी मैंने बताया था बोस्की, बोस्की, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिस्की, विषाणु। तो बिस और बोस साउंड एक ही कर रहा है, तो बोस्की का क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। अगला है कीटनाशक डीडीटी। अभी मैंने बताया था पॉल मुलर, दीदी मूली लेकर आई। तो इसको याद रख सकते हो, पॉल मुलर। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज की खोज की थी। तो कैसे याद रखोगे? रेबीज से याद रखना बीज, रेबीज से याद रखना बीज। और बीज क्या है? पास्चर। बीज क्या है? पचता नहीं है। अगर बीज खा लेना, अगर अपन कोई फल खा रहे हो तो फल खा लें और पेट में चला जाए तो वो बीज क्या होगा? पचेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बीज रेबीज से क्या हो जाएगा? पास्चर। ये रेबीज का क्या हो जाएगा? रेबीज का क्या हो जाएगा? किस रोग की खोज किसने की थी? रेबीज की खोज पास्चर ने की थी। रेबीज पचता नहीं है। ये मैंने जब आप लोगों को हम जीतेंगे बैच में इसका वैक्सीन वाला ट्रिक याद करवाया था, तब मैंने रेबीज का बताया था। निष्क्रिय वैक्सीन है रेबीज। और मैंने इसको आपको याद करवाया था कि जो बीज होता है ना, पेट में चला जाता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, रेबीज एक निष्क्रिय वैक्सीन है। अगला है HIV का जो वायरस है उसकी खोज किसने की थी? लुक मॉन्टेगियर ने की थी। HIV वायरस को क्या की थी? लुक मॉन्टेगियर। तो मॉन्टे से गियर से याद रखना मॉन्टी, मॉन्टेगियर से याद रखना मॉन्टी। और मॉन्टी को क्या हो गया? एड्स हो गया। मॉन्टी को HIV हो गया, मॉन्टी को एड्स हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, मॉन्टी को क्या हो गया? एड्स हो गया है। तो याद रखना। एस्प्रिन की खोज किसने की थी? एस्प्रिन की खोज की थी ड्रेसर ने। तो ऐसे याद रखना, ड्रेसर से याद रखना सर, ड्रेसर से याद क्या रखोगे? सर। अब सर दर्द होता है तो आप कौन सी दवाई लेते हो? डिस्प्रिन लेते हो ना, तो एस्प्रिन। एस्प्रिन की खोज किसने की थी? ड्रेसर ने की थी। सर दर्द होता है तो किसकी गोली लेते हो? एस्प्रिन की गोली लेते हो। जिन लोगों को भी ट्रिक पसंद आई है सारे लोग व्हाट्सएप पे जरूर आंसर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो भी बताइएगा। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन है? निष्क्रिय वैक्सीन है या सक्रिय वैक्सीन है? इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो सक्रिय वैक्सीन है या निष्क्रिय वैक्सीन है? सारे लोग इसका आंसर भी दीजिएगा और ट्रिक कैसे लीगी उसका भी आंसर दीजिएगा। अगला है कीमोथेरेपी की खोज किसने की थी? कीमोथेरेपी की खोज की थी पॉल एलरिच ने। किसने की थी? पॉल एलरिच ने। तो कीमो से याद रखना, कीमो, कीमो किस में करते हैं? हम कैंसर में करते हैं। तो एलरिच से याद रखना एलर्जी। कीमो करने से क्या होती है? एलर्जी हो जाती है। कीमो करने से क्या होती है? कीमो करने से एलर्जी हो जाती है। तो कीमो की खोज किसने की थी? कीमोथेरेपी की खोज किसने की थी? पॉल एलरिच ने की थी। कीमो करने से क्या होता है? एलर्जी हो जाती है। तो कीमोथेरेपी की खोज किसने की थी? पॉल एलरिच ने की थी। इथोवेन ने किसकी खोज की थी? ईसीजी की थी। इथोवेन ने किसकी खोज की थी? ईसीजी की थी। तो इसको कैसे याद रखोगे कि इथोवेन से याद रखना वैन, इथोवेन से क्या याद रखोगे? बैन। और बैन में क्या है? एसी है। बैन में क्या है? एसी है। बैन से जा रहे हैं और बैन में क्या है? एसी है। तो इथोवेन ने किसकी खोज की थी? एसी की खोज की थी। तो इथोवेन का क्या आ जाएगा? एसी आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और अगर आप ऐसे ही ट्रिक्स चाहते हैं तो हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।